जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर, खत का जवाब। श्री विवेक कुमार जी, आपने नामदान लेने के बाद गुरु की अपार दया का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि हमने अपने घनिष्ठ मित्र से बता दिया, तब से दया की धार एकदम रुक गई। इस बारे में आपसे कहना है कि गलती तो आपसे हो गई है। महात्मा जब नामदान देते हैं तो उसी समय स्पष्ट रूप से बताते हैं कि साधना करोगे तो आँख और कान खुलेंगे, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। लेकिन इतनी बात याद रखना कि जो कुछ भी तुम देखो सुनो, किसी से मत बताना, चाहे वह कितना भी निकटवर्ती हो, प्रिय हो, घनिष्ठ हो। अगर आपने यह गलती कर दी तो यह मालिक का गुप्त भेद है। खोल दोगे तो वह अंतर्यामी ऊपर बैठा हुआ नाराज हो जाएगा, फिर दुखाई सुनाई देना बंद हो जाएगा। इस भूल के लिए गुरु महाराज से क्षमा मांगिए, दया मांगिए। अंतर्मन में संकल्प लीजिए कि अब फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। मथुरा आश्रम के कार्यक्रमों में बराबर आते जाते रहिए। मंदिर और समाधि पर जाकर मत्था टेक कर क्षमा याचना करिए। 2 बूंद आंसू तड़प का गिराइए। गुरु महाराज दयालु हैं, दया करेंगे। पूज्य महाराज जी से भी अपनी गलती का जिक्र कर दीजिए, माफ़ी मांगिए, दया जरूर होगी। श्री शिवानंद जी, आपने कर्जों का बड़ा बोझा लाद लिया है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खेत बेचकर कर्जा अदायगी की बात पूछिए। जब पूज्य महाराज जी से आपकी भेंट हो, दर्शन करने आइए तो उनकी जानकारी में दे दीजिए। पूछ लीजिए, जो आपके लिए हितकर होगा वो आदेश कर देंगे। आदेश में दया रहती है, पूरी संभाल होती है, आज्ञा का पालन सार्थक परिणाम देता है। वैसे गुरु महाराज के वचन है कि भजन करोगे तो बरकत मिलेगी, सब पूरा पड़ने लगेगा। सत्संगी भाई बहन इसका अनुभव कर रहे हैं। श्री सुदामा प्रसाद जी, आपने अपनी अधिक नींद आने की बात ली है, उससे आप परेशान भी हो और चिंता भी करते हो। अधिक नींद तब आती है जब पेट पूरा भरा रहता है। अधिक भोजन करना शरीर को भारी बना देता है। प्रयास करिए, भूख से 1 रोटी कम खाइए। गुरु महाराज का हल्का रहने का अचूक सूत्र है कि कम खाओ, गम खाओ। सत्संगी का नियम होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक होता है। हर हालत में 4 बजे भोर में अवश्य उठ जाना चाहिए। यही समय भजन का है। चिंता भजन की रहेगी तो असंकल्प करके सोओगे तो वह मालिक अपने आप आपको समय से उठा देगा, जगा देगा। उस समय विशेष ध्यान रखने की है कि फिर मन के आलस में आकर फिर न सो जाना। उठकर हाथ मुंह धोकर सुमिरन ध्यान भजन करो। थोड़ा समय ज़्यादा दो। अभ्यास करते करते जब लगन लग जाएगी तो नींद खत्म हो जाएगी। जिनको मालिक के दर्शन की प्यास पैदा हो गई, तड़प जाग गई, उनकी नींद हराम हो गई। रात दिवस मुहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। हर विरही की यही दशा हो जाती है। प्रातः काल में वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, भजन में मन लगता है। रात्रि में सो जाने से थकान उतर जाती है। इस समय साधना करने पर अनुभव जल्दी होता है। सच पूछा जाए तो साधना का समय रात्रि में ही है। महात्माओं के अमृत वचन है कि जिनकी रातें बन गई वो सचमुच बन गए। रात्रि में जागकर भजन करना महात्मा पलटू साहब की वाणी है। जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ दुख होय। ज्ञान खड़ग लिए पलटू जागे, होनी होय सो होय। रात्रि में जागना और जागकर भजन करना बहुत जरूरी है। इसी जागरण के लिए कबीर साहब ने भी सचेत किया है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। जय गुरुदेव।